नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में ब्लॉग वाले इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आशा पावर का एक MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि नोवा 50 मॉडल है और वर्जन 7 का है। ये थोड़ा पुराना वाला मॉडल है, मगर हम फिर भी इसे खोल के देखेंगे, मतलब बॉक्स के अंदर कंपनी क्या क्या चीज़ें डाल के दे रही है और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर हम कहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेट्स अनबॉक्स दी बॉक्स। देखिए, बॉक्स के अंदर फोम पैकिंग के साथ, मतलब अब जो चार्ज कंट्रोलर आ रहा है, ताकि लॉजिस्टिक में कहीं टूट ना जाए। ये बॉक्स को साइड करते हैं, अब धीरे धीरे ओपन करते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रही है। दोनों तरफ से फोम को निकालने के बाद ये देख सकते हैं, ये है उसका यूज़र मैनुअल। और एक रैपर के साथ ये है उसका चार्ज कंट्रोलर, और उसी के साथ यहाँ पर देखिए ऊपर में एक आया हुआ है उसका, ये है नीचे वाला, यहाँ पर जहाँ पर हम लॉक वगैरह लगा के, मतलब जो सोलर पैनल और बैटरी कनेक्शन वगैरह करेंगे। और इस साइड में यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैं रैपर को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, 2 स्क्रू के साथ इसको हैंग करने के लिए एक क्लैंप आया हुआ है, यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो क्लैंप यहाँ पर वो सेट होगा, सेट होके यहाँ पे वॉल हैंगिंग होगा, वॉल हैंगिंग होके रहेगा। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। उसका ऊपर की तरफ एक LCD डिस्प्ले आ रहा है, जहाँ पर 3 इंडिकेटर है, जहाँ पर लिखा गया है कि लोड ऑन सोलर एंड सोलर प्रेजेंस, सोलर प्रेजेंस एंड सोलर चार्जिंग ऑन। उसी के साथ नीचे 3 बटन स्विच दिया गया है, जिसके थ्रू एक ऑन स्विच है और एक ऑफ स्विच है और एक एंटर बटन है। और यही ऑन और ऑफ स्विच जो ऑफ और डाउन, जैसे कि आप जो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे कि आप ऊपर नीचे करते हैं ऑफ और डाउन, वैसे ही मतलब 2 स्विचेस दिया गया है, जिसके थ्रू आप इस मतलब MPPT चार्ज कंट्रोलर को आप सेटिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे उनका कंपनी का लोगो और ब्रांडिंग के नेम के साथ आ रहा है। और इस साइड में और नीचे की तरफ देखेंगे तो, और यहाँ पर उनका जो 2 इयर्स की वारंटी है, यहाँ पर ये बैचिंग के साथ आता है। और यहाँ पर ये जो QR कोड दिया गया है, इसे स्कैनिंग करके आप इस चार्ज कंट्रोलर का यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मॉडल है नोवा 50 का मॉडल है, ये 2 बैटरी बैंकों को सपोर्ट करता है। आप इस चार्ज कंट्रोलर से एक ही बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं या फिर 2 बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं सीरीज़ 24 वोल्ट कनेक्शन करके। जहाँ पर 12 वोल्ट का अगर बैटरी आप लगा रहे हैं तो इनपुट में, मतलब जो सोलर पैनल का जो इनपुट रेंज रहेगा, वोल्टेज का रेंज रहेगा, मैक्सिमम आप इसके 60 वोल्ट तक ही दे सकते हैं और इसके ऊपर 900 वाट तक पैनल लगा सकते हैं। फिलहाल के ये थोड़ा पुराना वाला मॉडल है, मगर अभी जो नया वाला मॉडल जो आ रहा है, इसी का जो वर्जन 9 मॉडल है, इसमें आप 1000 वाट तक आप पैनल लगवा सकते हैं। और अगर आप 2 बैटरी के साथ अगर लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पर वो जो VOC रेंज है, ओपन सर्किट वोल्टेज रेंज है, जो बढ़ जाता है 90 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और आप यहाँ पर 1400 वाट का पैनल लगवा सकते हैं अगर चाहे भी। तो जनरली क्या होता है ना, मतलब सोलर पैनल वगैरह वो फुल टू फुल एफिशिएंसी में कभी नेचुरल कंडीशन में पावर जनरेशन नहीं करते। आप चाहे तो यहाँ पर 550 का 2 पैनल या फिर 450 का 2 पैनल
लगा सकते हैं, मतलब पैरेलल करके लगवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये करने के लिए मतलब 24 वोल्ट में, तो फिर दो पैनल को आप सीरीज़ करके, या फिर 450 का 2 पैनल हो या फिर 550 का 2 पैनल हो, सीरीज़ करके आप टिल 1400 वाट तक ले जा सकते हैं। और ये जो चार्जिंग कैपेसिटी है इसका जो है, ये चार्ज कंट्रोलर जो है उसका अंदर जो भी कंपोनेंट वगैरह यूज़ किया गया है ये चार्जिंग करने के लिए, ये 50 एम्पियर तक सपोर्ट करता है और 50 एम्पियर तक वो चार्जिंग करवा सकता है आपके बैटरी को। और यहाँ पर देखिए एक केसिंग कवर दिया गया है जिसके ऊपर ये बैचिंग भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। सोलर पैनल का यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी बैंक का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल और ग्रिड इनपुट फेज ओनली। यहाँ पर यही एक दिक्कत है इस चार्ज कंट्रोलर में, क्योंकि इसमें सिर्फ फेज को ही कंट्रोल करने के लिए ही दिया गया है। क्योंकि आजकल के जो स्मार्ट मीटर वगैरह आते हैं, अगर न्यूट्रल भी कहीं रेफरेंस में भी अगर पा जाते हैं तो फिर वो क्या ना स्मार्ट मीटर चलने लगता है। तो ये थोड़ा इसी का ये कि डिमेरिट है। वरना इसको कवर यहाँ पर निकल के यहाँ पर लॉक लगाया जा सकता है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर सोलर पैनल का पॉजिटिव, यहाँ पर सोलर पैनल का नेगेटिव, और ये है बैटरी बैंक का नेगेटिव और ये बैटरी बैंक का पॉजिटिव, और ये फेज इन के लिए और फेज आउट के लिए, ताकि आप अपना जो इलेक्ट्रिक इन्वर्टर है उसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए, ये उनका जो सीलिंग लगा हुआ है वारंटी का। हालांकि इस कंपनी का एक दिक्कत है, ये ऑन साइड सर्विसिंग वगैरह नहीं देते हैं। तो जब भी अगर ख़राब तो जनरली नहीं होता, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बोल तो नहीं ऐसा कह तो नहीं सकते कि कभी ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब होता है तो फिर आपको ये पूरा खोल के वो कंपनी को पूरा भेजना पड़ेगा उनका ऑफिशियल एड्रेस पर, या फिर वो खुद कंपोनेंट भेजेंगे, आपको खुद का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ताकि इसीलिए अगर इस टाइप का चीज़ें अगर आप कहीं पर भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो फिर एक अच्छी जानकार वाले से इंस्टॉलेशन करवाए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए उनका सीरियल नंबर और MPPT चार्ज कंट्रोलर और मॉडल देखिए वर्जन 7.9, और बैटरी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को ये कंपैटिबल है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन गाइडलाइन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि MPPT इज इन ऑटो बाईपास ऑन मोड बाय डिफ़ॉल्ट। ये यहाँ पर देखिए, ये जो स्विच है यहाँ पर जो स्विच दिया गया है, अगर इस बटन को आप दबाएंगे तो ये ऑटो बाईपास ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे ही आया हुआ है, मतलब ऑटो बाईपास हो गया। ये ऑटो बाईपास स्विचिंग का क्या मतलब है, जिस टाइम पे सोलर पावर ज़्यादा जनरेशन होगा वो क्या करेगा ना, फोर्स्ड कट कर देगा ग्रिड पावर को, ताकि आपका जो सोलर पैनल का पावर यूटिलाइज हो सके, मतलब बैटरी चार्जिंग एज वेल एज आपके घर के लोड के लिए। अगर ये ऑटो बाईपास आप ऑफ रखते हैं तो फिर क्या होगा ना, सोलर पैनल से बैटरी तो चार्जिंग होगा ही होगा, वो इलेक्ट्रिक इन्वर्टर भी अपना वो इलेक्ट्रिक इन्वर्टर का खुद का जो ये होता है चार्ज कंट्रोलर होता है, वो भी बैटरी को चार्ज करने लगा है। इसी वजह से मतलब क्या होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक बिल तो सेविंग नहीं होगा, और सेकेंड थिंग क्या होना, वो बैटरी ओवर करंट में चार्जिंग होगा, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ स्पैन कम हो सकता है। इसीलिए ये ऑटो बाईपास ऑन फीचर दिया गया है। आप चाहे तो मैनुअली इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब किस पर्पज़ के लिए स्विच वगैरह ये है। जैसे कि बोला था आपको एक्शन ये प्रेस, अगर डाउन बटन कर होल्ड करेंगे, अगर 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो फिर इन्वर्टर मोड ऑफ या फिर ऑटो बाईपास ऑफ ये शो कर देगा। और फंक्शन क्या है ना, MPPT रिकमेंडेड ग्रिड पावर कनेक्टेड इन्वर्टर। और जैसे ही ऑफ बटन को अगर होल्ड करके रखते हैं तो इन्वर्टर मोड ऑटो बाईपास ऑफ या फिर इन्वर्टर मोड ऑटो बाईपास ऑन इसे भी कर सकते हैं। और उसी के साथ अप और डाउन का स्क्रॉलिंग करने का और डिस्प्ले स्क्रॉलिंग करने का जो फीचर होता है उसी में से आप ये कर सकते हैं। और एंटर बटन किसके लिए चाहिए, अगर आपको सेटिंग के अंदर जाना है तो आप एंटर बटन करके, मतलब इसके अंदर सेटिंग में कैसे जाया जाता है, ये जो ऑफ बटन है उसे होल्ड करके रख के अगर आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप इसके सेटिंग के अंदर जा सकते हैं, ताकि आप इसे सेटिंग जो भी पैरामीटर सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग करवा सकते हैं। और सेकंड थिंग क्या है ना, ये और एक अच्छी चीज़ है कि इसे MPPT चार्ज करने लगे, ये ऑटो सेंसिंग है। ये ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि आपने 2 बैटरी लगाए हुए हैं या फिर एक सिंगल बैटरी लगाए हुए हैं। वोल्टेज के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, ये एक मतलब अच्छी बात है।
चलिए इसकी मैनुअल की तरफ, उसमें क्या है हम देखते हैं। ये देखिए इसकी चार्ज कंट्रोलर का मैनुअल है। नोवा 50 का मॉडल है। इसका PDF वगैरह भी आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर भी खुद के पास एक मैनुअल होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो हेल्प करता है। और कभी कभार अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये मैनुअली हेल्प होता है, क्योंकि ये सिस्टम के साथ आया होता है। क्योंकि कंपनी क्या करती है ना, टाइम टू टाइम जब पास होने के बाद वो क्या करते हैं ना, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाते हैं और वो वेबसाइट पर भी वो जो मैनुअल होता है वो चेंज करवा देते हैं। तो इसीलिए एक फिजिकल मैनुअल कॉपी होना पास में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जनरल गाइडलाइन, उसका जो चार्ज कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट और 20 वोल्ट वो सेल्फ सेटिंग ले लेता है। फिर ये तो इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन है। मैं ये खुद कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि खुद इंस्टॉलेशन करवाने के लिए किसी अच्छे जानकार से ही इंस्टॉलेशन करवाए। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आप कौन सा पैनल कितना लगा के ये कर सकते हैं। और इसका ये डायग्राम दिया गया है। फिर यहीं से शुरू होता है इसका सेटिंग का प्रोसेस। जब मैं ये इंस्टॉलेशन करूँगा, इंस्टॉलेशन के बाद उसका वीडियो डालूँगा। और एक भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, जैसे कि लूम पैनल के साथ आशा पावर MPPT चार्ज कंट्रोलर नोवा 50 का डाला हुआ है। मैं उसको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर ऑलरेडी एक्चुअली वो इंस्टॉलेशन होकर वो चल रहा है, एक हॉस्पिटल में लगाया गया है। एक चीज़ है सिर्फ डिमेरिट है, उसका ऑन साइड सर्विसिंग नहीं है। जब भी कभी भी ले तो फिर किसी जानकार वाले से ले, खरीद के ले, ताकि वो थोड़ा मार्जिन तो रखे मगर वो आपको सर्विस दे देगा। क्योंकि वो कंपनी से कैसे कंपोनेंट लाया जाएगा और कैसे करवाया जाएगा, है ना, वरना आपको फिर खुल के उसे कंपनी के पास भेजना पड़ेगा, वो रिपेयर करेंगे या भेजेंगे। जनरल तो ख़राब नहीं होता, फिर भी बोल तो नहीं सकते। चलिए ठीक है, रखता हूँ। यही था इस वीडियो के लिए। बाय बाय।